एट एन एंगल ऑफ थीटा। एक दूसरे की तरफ फेस करके हैं, दोनों एंगल कितने पे? थीटा पे। एट एन एंगल थीटा, ठीक है, दोनों एंगल थीटा पे हैं। एंड देन द नंबर ऑफ इमेजेस is given by the number of is given by 360 divided by theta equals to capital N. 360 divided by theta equals to capital N, and actual number of images is N. Actual number of images is N, स्मॉल n। ये स्मॉल n निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल N। तो इसमें भी केसेस हैं कई सारे, वो केसेस देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला केस, अगर n आपका इवन इंटीजर है, कैपिटल N इज इवन इंटीजर, अगर n आपका इवन इंटीजर है, क्या है? इवन इंटीजर है। n क्या है? इवन इंटीजर। तो जो स्मॉल n हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल N माइनस वन। देन n इक्वल्स टू n माइनस वन, ये याद रखना। नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे? n माइनस वन। अच्छा, सेकेंड केस, इफ n इज ऑड इंटीजर। n क्या है? कैपिटल N इज ऑड इंटीजर। n क्या है? ऑड इंटीजर है। अगर ये ऑड इंटीजर होता है, n क्या होता है? ऑड इंटीजर। क्या है? ऑड इंटीजर। तो n हमारा हो जाएगा कैपिटल N के बराबर, बट कंडीशन एक रहेगी, क्या? ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर। इज नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर। If n is odd integer, small n equals to capital N, object is not on the angle bisector। कंडीशन है एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो इन दोनों को एंगल को कट करेगी, इस पे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, या तो इधर हो या कहीं इधर हो। अब जैसे एक मिरर के सामने दूसरा मिरर होता है, आपने नाई की दुकान पे देखो, हेयर सलून में, आगे भी मिरर पीछे भी मिरर, तो क्या होता है सर? वो हल्के से एंगल पे होता है ना, आगे वाला ऐसे झुका होता है, पीछे वाला ऐसे झुका होता है, तो मिरर के अंदर इमेज दिखते चले जाते हैं। एक टाइम के बाद आपको नंबर ऑफ इमेजेस या जो इमेजेस है वो दिखनी बंद हो जाती हैं। जैसे आपका पीछे वाला पोर्शन दिखता है, आगे वाला 5-6 इमेज, 7 इमेज, 8 इमेज ऐसे दिखता है, उसका तो इमेज इतना टिल्ट हो जाता है कि आपके बाद फिर 10 इमेज के बाद 6 इमेज का दिखना बंद हो जाता है। देखा ये चीज? इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, तो वही पोर्शन चल रहा है एक तरीके से। एंगल ऐसे दे दिया। अब एक्चुअल में तो ऐसे होगा, सर ये दीवार है, यहाँ पे एक मिरर ऐसे टंगा हुआ है, एक मिरर ऐसे टंगा हुआ है, आपकी यहाँ कुर्सी लगी हुई है, ये कुर्सी, आप यहाँ बैठे हो, तो अपने आप को यहाँ देख रहे हो, तो ये टिल्ट है और ये टिल्ट है, ये दोनों प्लेन मिरर है, तो इनके बीच का ये एंगल की बात करें, ये एंगल थीटा है। वो सिनेरियो है, ये प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन है? पहले तो n निकालोगे, कैपिटल N क्या है? 360 बाई थीटा, 360 बाय थीटा। अब वो क्या हो सकता है? इवन इंटीजर हो सकता है, ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स वैल्यू। जैसे थीटा 6 रखा तो 6 रखा, 60 डिग्री, तो 360 अपॉन 60 क्या हो जाएगा? 6। कैपिटल N क्या आ गया? 6। अरे एंगल अगर थीटा 60 आ जाएगा तो 360 डिवाइड बाय 60, 6 आ गया। तो 6 क्या है? इवन नंबर है, ऑड नंबर है? इवन नंबर है, और इंटीजर वैल्यू है। क्या है? इंटीजर। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू। 6 अगर इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे? 6 माइनस 1 इज 5। अगर मान लो आपके पास थीटा की वैल्यू कुछ आ गई, मान लो लेट्स सपोज कोई भी नंबर वैल्यू, इसको डिवाइड कर लेते हैं 9 से या किसी से, 90 से 110 120 से कर लेते हैं। द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 120। ये थीटा अगर 120 हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय थीटा 3 आ जाएगा। तो 3 क्या है? ऑड इंटीजर। तो ऑड के केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे? 3 आएंगे। नेक्स्ट लिखो चौथा केस इसी में। चौथा केस, हाँ तीसरा मतलब n इक्वल्स टू n माइनस 1 इफ, तीसरा है n इक्वल्स टू
n minus 1 if n equals to n minus 1 if n is odd integer, if n is odd integer and the object is on the bisector of the mirror. इसमें था नॉट ऑन द बाइसेक्टर, वहां पे एंगल ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द मिरर. हाँ, ऑड इंटीजर. अगर n हमारा कैपिटल N ऑड आता है तो जो स्मॉल n की वैल्यू है n माइनस 1. कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इस लाइन के ऊपर, व्हाइट वाली लाइन पे. देखो इस व्हाइट वाली लाइन पे ऑब्जेक्ट इज ऑन द एंगल बाई, यहां तो नॉट, वहां पे ऑन द बाइसेक्टर. बाइसेक्टर पे होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, अदरवाइज n इक्वल्स टू n हो जाएगा. चौथा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं. n इक्वल्स टू कैपिटल N माइनस 1 if capital N is odd integer and the object is on the angle bisector of the mirror. Object is on the angle bisector of the mirror. Full stop. आगे लिखो. थीटा if 360 अपॉन में थीटा, चौथा केस, if 360 अपॉन में थीटा is fraction. अब जरूरी थोड़ा ना एंगल हमेशा इंटीजर वैल्यू है, फ्रैक्शन भी आ सकता है ना. देन द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इमेजेस, द नंबर ऑफ इमेजेस will be equal to the lowest integral value. Lowest integral value. लोएस्ट इंटीग्रल वैल्यू. जैसे मान लो कहीं फ्रैक्शन आया आपके पास 5.7, तो n कितना हो जाएगा? 5. कहीं पे आया 4.9, आंसर कितना आ जाएगा? 4. लोएस्ट लेना है, 4.9 को 5 नहीं लेना है, क्या लेना? 4. फ्रैक्शन वाले पार्ट को छोड़ देना, जो आगे का आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा. कब? जब फ्रैक्शन में आता है. तो फ्रैक्शन नहीं आएगा तो क्या आएगा सर? या तो इवन इंटीजर आएगा या ऑड. थर्ड वाला मैंने यहां लिखा है ना, सेकंड वाला देखो. n अगर ऑड इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा? n इक्वल्स टू कैपिटल N. बट कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए. ऑब्जेक्ट यहां कहीं हो, यहां कहीं हो, बट इस लाइन पे नहीं होना चाहिए. अगर ऑड आपका n आपका ऑड इंटीजर आता है और ऑब्जेक्ट कहां पे है? इसी लाइन पे है, तो आंसर हो जाएगा n माइनस 1. दोनों सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं. ऑड इंटीजर होगा, बस ये कंडीशन n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू n माइनस 1. n माइनस 1 कब होगा? जब इसी लाइन पे आ जाएगा, तब. ऑब्जेक्ट इस पे आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर से इधर उधर होगा तो आंसर ये आएगा. चौथा केस है जब हमारा 360 बाई थीटा मतलब कैपिटल N क्या आ जाए? फ्रैक्शन. तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? लोएस्ट इंटीजर वैल्यू, लोएस्ट इंटीग्रल वैल्यू. क्लियर?